नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के विशेष कार्यक्रम में जुंगबंदर हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शहर में नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। नगर निगम में आम जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की ये नई पहल की गई, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने पर ध्यान दे रही है। ये कदम शहर की पहचान को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को सरल व सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नगर निगम देहरादून के ऑडिटोरियम और विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, देहरादून जनपद के प्रभारी, स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य, अनेक विभागों के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और शहरी विकास और अन्य विभागों के मंत्री भाई राम सिंह कैड़ा जी, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय खजान दास जी और महापौर देहरादून जिनके कुशल नेतृत्व में देहरादून महानगर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे भाई सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सहदेव सिंह पुंडीर जी, सविता कपूर जी, पूर्व मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सदाब जी और श्याम जी, काजमी साहब, मधु भट्ट जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण पीछे बैठे हैं, विश्वास टावर जी और अनिल गोयल जी, पुनीत जी, सभी। अब मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों मान साहब, अमली जी और मैं देहरादून में लगभग अमिता जी आप कह रहे होंगे आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर वर्मा जी बैठे हैं, वर्मा जी सोच रहे होंगे मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, विनय जी सोचेंगे मेरा नाम नहीं, आप संतोष जी से लेकर मैं सबका राधे राधे। हमारे नंदनी जी, देहरादून में मुझे भी लगभग लगातार उत्तराखंड जिस दिन बना था उस दिन से लेकर मैं भी आप ही लोगों के बराबर देहरादून में तो नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रवास पर रहता हूँ, लेकिन जितने दिन प्रवास छोड़ के ज्यादातर टाइम देहरादून में ही रहा हूँ। तो लगभग जितना उत्तराखंड राज्य की स्थापना को हो गए उतने दिनों से देहरादून की हर गली मोहल्ले अनेक कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना जाना रहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक स्थान से बहुत नजदीक से जुड़ाव भी है, सबसे मिलना भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो मेरे सभी देहरादून के सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे सब अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज इस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस जुगमंदर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांति है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये
आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूँ, माननीय विधायकों का देखता हूँ, या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूँ, या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूँ, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है। भाइयों बहनों, देहरादून में जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अनेक काम भी आप लोगों ने पूरे किए हैं। यहाँ पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी ने, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम ने, हमारे सभी पार्षदगणों ने, मैं सभी पूरी टीम को इस 1 वर्ष में अनेक उपलब्धियां जो आप सब लोगों ने प्राप्त की है उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले अभी जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उनसे भी मिलने का अवसर मिलेगा। और सच में हमारे स्वच्छता सैनिक भी जो ऐसे कर्मयोगी हैं, साथी हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के दिन रात एक कर्मयोगी की तरह काम करते हैं और देहरादून शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो अनेक कार्य जो विकास के किए जा रहे हैं उन कार्यों को और विस्तृत जानकारी भी देखने को मिली है। वो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमें अभी और मेहनत करनी है। देहरादून शहर को हमको हर रैंकिंग में देश के प्रमुख शहरों की रैंकिंग में अग्रणी स्थान पर लाना है। जैसे मैं राज्य के लिए कहता हूं कि हमको अपने राज्य को देश के हर मानक पर अग्रणी श्रेणी के राज्यों में लाना है, उसी प्रकार से देहरादून महानगर को भी हमको अग्रणी जो निगम होते हैं, अग्रणी जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उसमें हमको लाना है। तो आप लोग को और अधिक मेहनत करनी है। जितनी मेहनत हो रही है उससे भी अधिक मेहनत करनी है। क्यों, तैयार है ना आप लोग और मेहनत करने के लिए? अरे आज तो सब काम करने वाले ही लोग अंदर बैठे हैं, जिनके कारण से ही नगर निगम जो है हमारा नंबर 1 का नगर निगम बनना है, जिनके परिश्रम से, जिनके प्रयासों से। क्यों सौरभ जी, तैयार है ना? भाइयों बहनों, आज हमने जो है यहाँ पर 2 परियोजनाओं का यहाँ पर लगभग 4 करोड़ की लागत से अधिक की योजनाएं हैं, इनका विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से देहरादून निश्चित रूप से विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। यहाँ के हमारे नागरिकों को, आने वाले लोगों को अनेक उनके जीवन को सरल बनाएगा, सुलभ बनाएगा। और आज जिस जुगमंदिर टाउन हॉल में हम सब एकत्र हुए हैं, उसका एक जीर्णोद्धार केवल एक भवन का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि हमारी विरासत के सम्मान और विकास की नई सोच का प्रमाण है। अब यह हॉल देहरादून की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं इसको नए पहचान का प्रतीक कह रहा हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां अतीत की गरिमा भी है और भविष्य की अनेक संभावनाएं भी हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इस हॉल में आया हूं और 2017 का मुझे ध्यान है, जब सरकार बनी थी तो यहीं पर जो है एक सम्मान का कार्यक्रम हुआ था सभी विधायकों का। तो उसमें हमारे कपूर साहब भी थे उसमें।
और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पूरा इसका दृश्य बदल गया है। विरासत भी है और विकास भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास और विरासत दोनों रहनी चाहिए, यानी कि हमारी विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए और उसमें नवाचार भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए। तो उसमें पूरा सम्मिश्रण इस हॉल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्रों के विकास, नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के विकास कार्यों से जुड़े कार्यों का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही केदारपुरम में कैनाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया है। ये सभी कार्य स्वच्छ और सुंदर देहरादून के हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, वहीं अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देश भर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, भविष्य में किस प्रकार से जनसंख्या का दबाव बढ़ने वाला है, किस प्रकार से लोगों को आवास चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की पार्किंग होनी चाहिए, किस प्रकार सड़कों का निर्माण होना चाहिए, उसके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के लाखों गरीब परिवारों का खुद का घर होने का सपना भी साकार हुआ है। सच में अगर देश की आजादी के बाद अगर हम पिछले 70 वर्षों को देखेंगे तो 70 वर्षों में बहुत कम मात्रा में मकान बनाए गए और इन सालों में लगभग 4 करोड़ के लगभग पूरे देश के अंदर गरीब भाई बहनों को उनके अपने घर मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, या युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सृजित करने हो, हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिबद्धता, निरंतरता और अनवरत बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम देहरादून को भी एक आधुनिक शहर और विकसित शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान, लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही हमने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए आशा योजना भी प्रारंभ की है। साथ ही शहरों में स्वान की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना भी लागू की है। हम देहरादून को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और देहरादून में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है, वहीं कूड़ा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। अब केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। इसमें आप में से आप ही विधानसभा में उसमें थे।
इसके साथ ही वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल भराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज फिट बनाए जा रहे हैं। साथ ही शहर की नदियों के पुनर्जीवन के लिए रिन्यू रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। वहीं जो इकोलॉजी और इकोनॉमी एक मॉडल और पूरे देश को अच्छा पर्यावरण देना, अच्छा जल देना, अच्छा जीवन देने का काम देवभूमि उत्तराखंड से होता है, तो निश्चित रूप से हमारा देहरादून शहर भी इसमें आगे रहे और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश यहां से भी जाना चाहिए। इसको देखते हुए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी यहां किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। ये हम सभी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के जोगिंद्र हॉल में उद्घाटन किया और कहा कि शहर की सभी योजनाओं को लेकर उन्होंने साथ ही कहा कि 14 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से विकसित हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम और वहीं आपको बताते जोगिंद्र हॉल का उद्घाटन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका संकल्प है कि देहरादून को स्वच्छ और हरा भरा शहर बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जोगिंद्र हॉल और हमारी विरासत और आधुनिकता का भी प्रतीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। नगर निगम का जो जोगिंद्र हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइटें कर रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूर बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर में अच्छा काम किया है, आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चाएं की। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में सेना और राज्य सरकार के बीच सहयोग बढ़ाने, साझा समझ विकसित करने और सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने की बात कही गई। वहीं ये बैठक राज्य और केंद्र स्तर पर सामरिक और सुरक्षा मामलों के तालमेल मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल के तहत 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। योगेंद्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला नियुक्त किया गया, जबकि आयुष अग्रवाल अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला के पद पर तैनात होंगे। वहीं श्वेता चौबे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी और विशाखा अशोक भड़ाने को सेना नायक और साथ ही IRB द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई। अधिकारियों का यह स्थानांतरण सुरक्षा, प्रशासनिक कार्यकुशलता और महत्वपूर्ण आयोजनों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ये बदलाव प्रदेश में पुलिस तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, योगेंद्र सिंह रावत बने पुलिस महानिरीक्षक। इस दौरान ये फेरबदल महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। उत्तराखंड में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। योगेंद्र सिंह रावत बने पुलिस महानिरीक्षक, आयुष अग्रवाल होंगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। जहां आने वाले कुंभ मेले और तैयारियों को देखते हुए, यात्राओं को देखते हुए ये फेरबदल सुरक्षा व्यवस्था को प्रमुखता देते हुए इन्हें फेरबदल किया गया है। जहां उत्तराखंड में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। योगेंद्र सिंह रावत बने पुलिस महानिरीक्षक, आयुष अग्रवाल होंगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
तो वहीं हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सपेरा बस्ती घुसपुरा में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन किया गया। कुछ लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की। पुलिस की चेतावनी के बावजूद वे कानून व्यवस्था बाधित करने पर अड़े रहे। वहीं स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत चालान किया गया, जहां पुलिस ने कहा कि शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत सुरक्षा व्यवस्था के लिए सपेरा बस्ती में पुलिस अभियान चलाया गया। संदिग्धों और किराएदारों की भी इस दौरान जांच की गई, जहां दोषी पाए जानों के खिलाफ जांच की गई, साथ ही चालान भी कई काटे गए हैं। वहीं हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार लगातार पुलिस के तहत जारी है। सपेरा बस्ती में तो वहीं पुलिस अभियान चलाया गया ऑपरेशन प्रहार के तहत, जहां संदिग्धों और किराएदारों की लगातार पुलिस के तहत जांच की जा रही है। तो वहीं देहरादून में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस ने जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गौरा पुलिस और यातायात पुलिस की टीमें सुबह से ही सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय रही। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों से मिले और साथ ही सुरक्षा का भरोसा भी पाया। वहीं अनावश्यक घूम रहे संदिग्धों से पूछताछ की गई और वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान दिन रात जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार देहरादून में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। देहरादून में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, जहां पार्कों और सड़कों पर लगातार पुलिस के तहत चेकिंग की जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आमजन को भी इसके तहत सुरक्षा का भरोसा मिला है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।